और पूरे जोश खरोश के साथ इस प्लेज को ले। एक फॉर्मेलिटी नहीं, हम जब हैं, बच्चे हैं तो संगठन है, और संगठन है तो निश्चित रूप से सफलता है। प्लेज पोजीशन। सर मैम कुछ करिए। टीचर्स, नोरिन मैम आप लोग भी उधर ज्वाइन कर लीजिए, लाइन अप अच्छी रहेगी, जैसे पोर्टर सर अरेंज कर रहे हैं वहां सही है, आप लोग भी अच्छा लगेगा। गौरव सर एक साथ, अनिल सर आ जाइए। स्कूल अटेंशन, प्लेज पोजीशन। हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के सदस्य भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने हेतु निस्वार्थ भाव से कार्य की शपथ लेते हैं। देश को उन्नति के चरम शिखर पर प्रतिष्ठित करने के लिए हम सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हम अपने कार्यों एवं सेवा भाव द्वारा देशवासियों के हृदय में देशभक्ति तथा सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न करने की सच्ची शपथ लेते हैं। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस पर हम देश और देशवासियों के विकास और उत्थान हेतु संपूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव से कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय केवीएस, जय केवीएस, जय केवी झाबुआ। आप सेकेंड केवीएस फाउंडेशन डे, जैसा मैं बता रहा था बच्चों, 1256 केंद्रीय विद्यालय ओपन हो चुके हैं। और विनय सर यू में स्टार्ट, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स, बच्चों जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूं याद रखेंगे, लास्ट में पूछा जाएगा आपसे। टोटल स्टूडेंट्स हैं 13,56,258। 13,56,258 students are all studying in Kendriya Vidyalaya. Number of employees, teachers and office bearers, 56,783 people are working round the clock to make your future better, bigger and higher. बजट बच्चों आपको पता नहीं होगा कि कितना पैसा आप लोगों के ऊपर टोटल केंद्रीय विद्यालयाज में इन्वेस्टमेंट होता है। टोटल बजट जो है वो 7,650 करोड़ रुपए, 7,650 करोड़ रुपए आपके ऊपर इन्वेस्ट होते हैं। और बजट का मतलब होता है ये एक साल में इतना पैसा सभी केंद्रीय विद्यालयों में डिसइन्वेस्टमेंट होता है, ताकि आपको सब फैसिलिटीज मिले। जो भी वर्क आप करते हो, आप यदि बाहर खेलने के लिए जाते हो, एग्जीबिशन में जाते हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत में जाते हो, ये सभी पैसा उसी में से डिसइन्वेस्ट होता है। और बहुत बहुत पैसा बच्चों के उत्थान और उन्नति के लिए इसमें समाहित होता है। बच्चों, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो श्री धर्मेंद्र प्रधान सर हैं, ऑनरेबल कमिश्नर मैडम श्रीमती निधि पांडे मैडम हैं, और हमारे रीजन को जो 25 रीजन है उसमें भोपाल रीजन को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर श्री आर सिंथिल सर। तो ये थी कुछ केवीएस के बारे में जानकारी। बीच बीच में आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। आइए
1963 से 2024 तक की जर्नी में 3 बार लोगो चेंज हुए हमारे। जो मोनो है, आपने जो जैकेट पहन रखे हैं उस पे एक छोटा सा आप देखिए सिंबल है, इसको लोगो, मोनो, एम्बलम ये कहा जाता है। बच्चों ने एक थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए जुटाई है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आइए लोगों के बारे में जानें। सुप्रभात सभी को। हम कक्षा 9 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक अनोखी और रोचक जानकारी लेकर उपस्थित हैं। 1963 में अपनी स्थापना के बाद से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कई बदलाव किए हैं। इसी तरह इसके मोनो में भी कई बदलाव हुए हैं। केवी ने 3 बार मोनो में बदलाव किए हैं। पहला 1963 से 2008 तक, यानी 1963 से 2008 से। दूसरा 2008 से 2013 तक। तीसरा 2013 से वर्तमान समय तक। चलिए जानते हैं इन सभी के मतलब। आइए जानते हैं पहले मोनो के बारे में। यह मोनो 1963 से लेकर 2008 तक था। इस मोनो में 2 मुख्य विशेषता है, राइजिंग सन एंड ब्लूमिंग लोटस। उगता हुआ सूर्य हमें आशीर्वाद देता है और प्रेरणा देता है कि हम सदैव सफलता की चमक को बरकरार रखें, और खिलता हुआ कमल हमें शांति, सद्भाव और सरलता सिखाता है। आप सभी केवीएस के उगते हुए सूर्य हैं और निश्चित रूप से चमकने वाले विद्यार्थी हैं। आइए अब जानते हैं दूसरे मोनो के बारे में। यह मोनो सन 2008 से 2013 तक जारी रहा। इस मोनो में 2 संकेत विशेष रूप से समाहित किए गए हैं। पहला उगता सूर्य और खुली किताब, और दूसरा लोकल से ग्लोबल तक हमारी उड़ान। खुली किताब यह दर्शाती है कि हमारा जीवन स्पष्ट, सरल और ज्ञान से भरपूर हो, तभी सफलता सूर्य के समान चमकेगी। और दूसरा संकेत हमारी उड़ान धरती से अंतरिक्ष की ओर, मीन्स स्काई इज नॉट आवर लिमिट, स्काई इज आवर वर्कशॉप। तो आइए सपनों की नई उड़ान भरे और केवीएस का नाम रोशन करें। चलिए अब जानते हैं वर्तमान समय के लोगों के बारे में। इस एम्बलम की 4 विशेषताएं हैं। उगता हुआ सूरज। एक सूरज नई सुबह की रोशनी और ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य जीवन की उत्पत्ति और हम सभी के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा उड़ता हुआ पक्षी। सूर्य की ओर उड़ते हुए पक्षी पिंजरों और सीमित स्थानों को पीछे छोड़कर अनंत संभावना को आकाश की ओर बढ़ने का आदर्श उदाहरण है। तीसरा खुली किताबें। खुली किताबें का प्रतीक स्पष्ट है कि केवीएस पुस्तकों के माध्यम से इसका प्रतिनिधित्व करती है। चौथा तिरंगा। तिरंगा यह दर्शाता है कि केवीएस हमें राष्ट्रभक्ति को सर्वप्रथम मानता है। नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। अब बारी आती है कुछ प्रश्नों की। मेरा पहला प्रश्न, प्रथम लोगो कौन से वर्ष तक जारी रहा? आपका उत्तर सही है, 1963 से 2008 तक। मेरा दूसरा प्रश्न, द्वितीय मोनो कौन से वर्ष तक जारी रहा? आपका उत्तर सही है, 2008 से 2013 तक। मेरा तीसरा प्रश्न, तृतीय एम्बलम कब से जारी है? जी आपका उत्तर सही है, 2013 से। मेरा चौथा प्रश्न, इस मोनो में यह चिन्ह क्या दर्शाता है? जी आपका उत्तर सही है, लोकल से ग्लोबल तक उड़ान। धन्यवाद। नाइन्थ के इन बच्चों के लिए और उनके जो सपोर्ट ग्रुप है, जोरदार तालियां। इन बच्चों ने खुद ही यह तैयार किया है। इनका ध्यान लोगों के ऊपर गया। थोड़ा सा और भी चेंज चाहते थे, ड्रेस कोड भी कुछ चेंज हुआ, लेकिन पुरानी ड्रेसेस अभी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन लोगों के ऊपर बहुत बेहतरीन जानकारी। स्पेशल क्लैप, रेडी गो। बच्चों, एक इंस्टीट्यूशन अपनी सफलता के आयाम और परचम को तब लहराता है जब एक साथ हम सब मिलकर बहुत मेहनत करें और गोल ओरिएंटेड अप्रोच रहें। तो एक ऐसा सॉन्ग है जो आपको निश्चित रूप से बहुत प्रेरणा देगा, और केवीएस का यह बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। यह आपको मोटिवेशन तो देगा ही देगा, कुछ गाइडेंस भी देगा। तो आइए एक ग्रुप सॉन्ग जो केवीएस का अपना सॉन्ग है, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। ये ग्रुप यहाँ से गा रहा है। जिन बच्चों को भी आता हो जरूर जरूर साथ में दोहराएं, अच्छा लगेगा। सभी बच्चों को ये वाला सॉन्ग आता है?
सभी को सुप्रभात। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य महोदय और प्यारे मेरे विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको सर ने बता दिया कि इस बार अपन कौन सा फाउंडेशन बना रहे हैं, 62वां केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के प्रथम वेतन आयोग के द्वारा 1962 के अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन की मंजूरी दी गई थी। 1963 में जो भारतीय आर्मी, डिफेंस जो भी थे, जो केंद्र सरकार के सेना और अर्धसैनिक बल केंद्रीय कर्मचारियों की स्थानांतरण को देखते हुए 1962 में भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की मंजूरी दी। 1963 के अंदर पूरे भारतवर्ष में 20 केंद्रीय विद्यालय, जिनको सेंट्रल स्कूल के नाम से जाना जाता था, रेजिडेंस स्कूल खोले गए। बाद में उन्हीं का नाम केंद्रीय विद्यालय संगठन 1964 के अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन का नाम दिया गया। और भारत का पहला केंद्रीय विद्यालय केरल के पट्टम में खोला गया, जो 1964 में खोला गया। तब से लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो एक बीज बोया था, आज वो बड़ा वट वृक्ष का रूप ले लिया और केंद्रीय विद्यालय की शाखाएं पूरे भारतवर्ष में फैल गई। जैसे सर ने बताया दिया कि आज के डेट में पूरे केंद्रीय विद्यालय 1256 है। 3 केंद्रीय विद्यालय विदेशों में भी है। और अभी सर ने बताया था कि 85 केंद्रीय विद्यालयों को नए को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन हमेशा कुछ न कुछ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी के मध्य कड़ी है, जो आपको नया कुछ करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया प्रेरित करती है। आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन के बीच में कभी कभी बीच में ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनसे आप मोटिवेट हो, कुछ नया करें। जैसे बैक टू बेसिक, अभी स्वामी विवेकानंद मिशन के द्वारा नागरिक जागरूकता कार्यक्रम वैल्यू एजुकेशन के बारे में चलाया जा रहा है। और बीच के अंदर जैसे आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो आपको सोशल साइंस एजुकेशन थे, उसी में भी ये देखा जाता है। बीच के अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर 2013-14 के अंदर एक जर्मन लैंग्वेज भी चलाई गई थी। तो अब जर्मन लैंग्वेज, अभी मेरे स्टूडेंट से बात होती रहती है जो अभी जर्मन में है, और उन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर ही जर्मन लैंग्वेज सीखे, वहां से कुछ जर्मन कोर्स करने के लिए गए। तो वहां पर एजुकेशन फ्री है जर्मन के अंदर। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो एजुकेशन फ्री है, वहां पर कोई चार्ज नहीं किसी तरह की डिग्री का। केंद्रीय विद्यालय संगठन हमेशा बच्चों में आप में भारतीयता, राष्ट्रीय एकता का विकास हो, इसी उद्देश्य से काम करती है। अभी आपको बताया गया होगा कि केवी की जर्नी के अंदर 3 तरह के लोग होंगे। उसमें अपना जो केवी का आदर्श वाक्य है कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, तत्व तुम पूषण अपावनो। ये कहां से लिया गया? ईसासो उपनिषद। अतः सूर्य जो अज्ञान रूपी जो एक आवरण जो ढका हो, उसको हटा के प्रकाश की ओर ले जाए। प्यारे बच्चों, जब भी आपके अभी बीच में जो चला था भाषा संगम का, कि अलग अलग भाषाओं को, केवीएस को मिनी इंडिया भी बोला जाता है, कि मिनी इंडिया के अंदर आप सभी तरह की भाषाओं का, सभी तरह के, आप तो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल नामित किया गया, प्रोजेक्ट स्कूल को छोड़कर। तो उसी के अंदर सभी को नई नई चीजें, नए नए नवाचार का प्रयोग किया गया, और आपको उसमें उत्तरोत्तर आपका विकास हो, आपको अच्छी एजुकेशन मिले। इसके साथ ही मैं आपको सभी को स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। धन्यवाद। He is a former cricketer, captain of Indian cricket team and the president of BCCI. He was a very brilliant student of KVS. No, for cricket captain रहे हैं? No. No. No, फिर से सुनिए। He was the captain of Indian cricket team, president of BCCI. No. सौरभ गांगुली,
जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए हो जाए, सौरभ गांगुली, जिनको डैशिंग लेफ्ट हैंडर बैट्समैन और दादा के नाम से, वास्तव में दादा बंगाल में एक सम्मानजनक शब्द है, लेकिन टीम में पूरी दादागिरी करती थी। सौरभ गांगुली के सामने वास्तव में कोई ना नहीं कह पाता था। ये करना है मीन्स ये करना ही है, कुछ भी हो जाए। ही वॉज द वन। आप सबको याद होगा लॉर्ड्स में अपनी टी शर्ट उतारकर बिल्कुल वहां जाकर लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में, जहां कोट पैंट टाई हैट पहनकर पूरे ग्रेस के साथ क्रिकेट खेला जाता है, वहां पर इतना, क्योंकि एक पुराना एक इंसिडेंट हुआ था भारतीयों के साथ, जब एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने अपना टी शर्ट उतारकर इंडियंस के सामने घुमाया था। दादा ने सोच कर रखा था कि जिस दिन लॉर्ड्स में जीतेंगे उस दिन पूरे विश्व को बताएंगे कि हम भी धुरंधर हैं, हम भी चैंपियन हैं। तो वो सीन बहुत पॉपुलर हुआ, आगे चला, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, लेकिन इट वाज ए काइंड ऑफ राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड एट दैट टाइम। सेकंड क्वेश्चन, he is a renowned scientist and father of space program. Father of space program, इसरो से भी जुड़े रहे, फर्स्ट साइंटिस्ट वी कैन कॉल हिम, जो इसरो से भी जुड़े रहे, एंड फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है इनको। वी से नाम है इनका। यस, वेरी गुड। विशेष के लिए जोरदार तालियां, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट, ये नाम तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ओलंपिक मेडलिस्ट रही हैं ये और फेमस बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये बताएं आप, ही इज द फाउंडर ऑफ इंफोसिस, बहुत लीडिंग कंपनी आईटी सेक्टर में, इंफोसिस। वेरी गुड, जोर से बोले, नारायण मूर्ति। वेरी गुड। और उनकी वाइफ का नाम बता सकते हैं? सुधा मूर्ति। बहुत फेमस फिलोसोफर, बहुत ही हम्बल कैरेक्टर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द फर्स्ट पर्सन टू रीच टू द स्पेस फ्रॉम इंडिया, राकेश शर्मा। ये सब केवी के स्टूडेंट थे बच्चों। लिस्ट तो बहुत लॉन्ग है, कई बॉलीवुड एक्टर्स हैं इसमें, कई राइटर्स हैं, विक्रम सेठ से लेकर, यदि आप देखें तो आप क्रिकेट के एक और कप्तान हमारे राहुल द्रविड़, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच भी रहे, बहुत। हमारे यहाँ कलेक्टर ऑनरेबल मैडम जयश्री कियावत मैडम थी, धनराज एस सर जो थे वो यहाँ पर सीईओ थे, अभी कलेक्टर हैं इटारसी, वो वहाँ पर, वो हमारे केवी के स्टूडेंट रहे। जब भी कोई आते हैं, अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फेमस साइंटिस्ट आए थे हमारे विद्यालय में, बता सकते हैं कौन साइंटिस्ट आए थे? अभी एक साइंटिस्ट आए थे जो क्लास 12 के बच्चों से, 11-12 के बच्चों से बात भी करके गए, श्री एस नटराजन सर। ही वॉज ऑल्सो केवी प्रोडक्ट। तो बच्चों, हम केवी में रहकर बहुत नई सफलता की उड़ान भर सकते हैं। बस 3 S, साइलेंट, सिंसियर एंड सेल्फलेस अप्रोच, इट विल पेव द वे फॉर योर वंडरफुल सक्सेस। आइए अब उन विचारों को सुने जिनके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल चीफ गेस्ट टुडेज सेरेमनी, ऑनरेबल मैडम श्रीमती गौरीमा दीक्षित, टू प्लीज कम ओवर हियर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोनल मैम से एस्कॉर्ट करें। जोड़ Thank you, Satish sir, and many congratulations. Special clap, ready, go. अब मैं ऑनरेबल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा आज की शुभकामनाएं भी प्रेषित करें, अपने विचार भी व्यक्त करें, हम सबको एनलाइटन करें। मैम प्लीज। Good morning to all the learned teachers and all my dear students. Happy KVS Foundation Day.
Today it is indeed a very momentous day for us. बहुत अच्छा दिन है जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 62वां KVS फाउंडेशन डे। आप सोच सकते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी होगी। इसकी जरूरत तब पड़ी थी जब भारत आजाद हुआ। हमारे कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका ट्रांसफर होता रहता है ऑल ओवर इंडिया। उसमें मेनली जो थे वो थे डिफेंस पर्सनल्स, क्योंकि देश की सेवा में वो कभी बॉर्डर पर, कभी समुद्र में, कभी किसी ऐसी जगह पर जहां वो अपने बच्चे नहीं ले जा सकते थे, ट्रांसफर भी होते रहते थे। तो सबसे ज्यादा जरूरत एक तरह से ये महसूस हुई कि उन बच्चों के लिए हम क्या करें, क्योंकि हर 3 साल में वो फैमिली शिफ्ट होती रहती थी। तब उस समय एक विजनरी, एक आइडिया आया कि कुछ ऐसे स्कूल्स खोले जाएं जहां पर यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म सिलेबस, यूनिफॉर्म एग्जाम पैटर्न, सारा कुछ एक सा हो कि बच्चा अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो विदाउट उसके कुछ मिस करे हुए वो दूसरी जगह में बड़े आराम से एडजस्ट हो जाए। उसको ना नई किताबें लेनी पड़े, ना नई ड्रेस, और ना ही कुछ अलग से तैयारी करनी पड़े। तो इसके लिए 1962 में जो 12 कंटोनमेंट स्कूल्स थे, कंटोनमेंट आप जानते हैं, कैंट्स, छावनी जिसको बोलते हैं, उसमें से प्रमुखता मेरठ छावनी। मेरठ छावनी आपने हिस्ट्री में भी पढ़ी है। प्रथम गदर जो शुरू हुआ था, ठीक है, वो वहां से मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। तो जो मेरठ छावनी थी वहां के 3 स्कूल्स, वो स्कूल आज भी हैं। वहां से ये 3 और बाकी के 9 और 3 वहां के, तो 12 कंटोनमेंट स्कूल्स जो थे, जो लोकली उनके लिए चलाए जा रहे थे, छावनी में ही चलाए जा रहे थे, उनको लिया गया और उनको नाम दिया गया सेंट्रल स्कूल का। उन 12 कैंटोनमेंट स्कूल को 60 बनाया गया। कुछ नए केवी शुरू किए गए, जैसा कि सर ने बताया कि केरल में नया जो पहला केवी था वो शुरू हुआ, प्लस ये स्कूल्स, और यहाँ पर एक कॉमन पैटर्न ऑफ एजुकेशन शुरू किया गया। एंड आप सोच सकते हैं उस समय का जो विजन था, उस समय जो उनकी सोच थी कि आज वो 12 से 60 और 60 से 1247, 1247 केवी हमारे ऑल ओवर केंद्रीय विद्यालय संगठन में है, जिसमें से 3 स्कूल्स जो हैं वो हमारे फॉरेन में हैं, मॉस्को, देन वन इज दिस तेहरान एंड वन इज काठमांडू। 3 स्कूल्स हमारे फॉरेन में भी हैं, क्योंकि यहाँ के जो फॉरेन हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं, फॉरेन ऑफिसर्स हैं, वो जब जाते हैं तो वो अपने बच्चों को वहां पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई केंद्रीय विद्यालय की सोच कि हमने किस सोच पर ये शुरू किया। अब क्यों शुरू किया, क्या हमारा ब्रांड, हम क्यों ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली केंद्रीय विद्यालय को लैबोरेटरीज ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, प्रयोगशाला। जो भी एनसीईआरटी, सीबीएसई या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हम नया आयाम विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले जिस पर भरोसा किया जाता है, जिस पर विश्वास किया जाता है, वो कौन है? केंद्रीय विद्यालय। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वी हैव अ टीम ऑफ वेरी वेरी डेडिकेटेड टीचर्स, जो पत्थर से काटकर भी धारा बहा सकते हैं। और हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, किसी एक रीजन के नहीं है, किसी एक संस्कृति के नहीं है। हम वी आर कॉल्ड द मिनी इंडिया। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक मिनी इंडिया है, जहां भांति भांति के प्रदेश, सारे प्रदेश, संस्कृति, जगह जगह की बोली भाषा के बच्चे एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ बढ़ते हैं। तो इसी विजन के साथ जब भी कुछ शिक्षा में नया आयाम हमें स्थापित करना होता है, तो सबसे पहले सरकार या जितने भी शिक्षाविद हैं, उनकी सबसे पहली नजर किस पर पड़ती है? केंद्रीय विद्यालय में। और अभी तक हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन को जो काम दिया जाता है, उसको हम पूर्ण ईमानदारी से, तत्परता से संगठित होकर हम उसको पूरा करते हैं। और उसको पूरा करता कौन है? द डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचर्स एंड the versatile students
केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो स्टूडेंट है, जब वो 12 साल की पढ़ाई करके जब बाहर निकलता है तो हम उसको क्या दे के भेजते हैं? दिट इज नॉट ओनली द मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट लेके हम नहीं भेजते। हम उसके मन में सद्भावना, एकजुट होके काम करने की जो शक्ति है आपकी, क्रिएटिविटी, सकारात्मक सोच, इसके साथ बाहर भेजते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है, जैसा भी अभी सर ने बताया आपको, इट वॉज ओनली द फ्यू ऑफ द वेरी फ्यू पर्सनैलिटीज जिनको अभी हम याद कर पा रहे हैं। वी हैव मेनी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, प्लेयर्स, साइंटिस्ट, दोज हु आर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। रिसेंट आरबीआई गवर्नर, वो भी केवीएस एलुमनाई हैं। इसके फॉर्मर जो थे शशिकांता, वो भी केवीएस के ही एलुमनाई मीन्स जब आप पढ़ के निकल जाते हैं, 12वीं आप पढ़ लेंगे, आप कहीं बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे और उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे, और आप यहाँ जरूर आए और बताएं, जो भी टीचर उस समय हो उस समय बताएं कि आई एम एलुमनाई ऑफ दिस स्कूल। और उनको हम बड़े गर्व के साथ, जो भी आप भी अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा जानते हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, तो आप उनको बताएं कि आप स्कूल जाके एलुमनाई ग्रुप में ऐड हो। तो बेटा, जो ये अभी सब हमने बात की कि राइट फ्रॉम विक्रम साराभाई, देन ग्रुप कैप्टन विंग कमांडर राकेश शर्मा जो पहली बार स्पेस में गए, इंडिया भारत से चांद पर गए, तो वो सब कैसे गए होंगे? वो भी तो एक कॉमन स्टूडेंट ही थे केंद्रीय विद्यालय के, उस समय के केंद्रीय विद्यालय के। किसी दिन इसी तरह बैठे हुए होंगे, किसी दिन इसी तरह असेंबली में बैठे होंगे, ऐसे ही प्रेयर करते होंगे, ऐसे ही प्लेज लेते होंगे, ऐसे ही अपने टीचर्स के द्वारा बताया हुआ काम करते होंगे। सो हाउ इट बिकेम पॉसिबल? जो सर आए थे, आप लोग छोटे बच्चे, आप नहीं मिल पाए थे उनसे, एस नटराजन सर, ही इज अ साइंटिस्ट ओके इन मुंबई। तो क्यों ऐसा हम कर पाते हैं? कोई बता पाएगा मुझे? आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पीच हियर, जस्ट आपसे पूछना चाहते हैं कि हम जो बनना चाहते हैं वो कैसे बनते हैं? हार्ड वर्क, यस, और पढ़कर, वेरी गुड, और पढ़ने के लिए या मेहनत करने के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी ना, तो वो होती है इच्छा शक्ति। आपको अपनी इच्छा शक्ति जो है उसको पहले जागृत करना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही जो हमारे यंगेस्ट चेस है प्लेयर है, कोई नाम बता सकता है? उसने 2013 या 14 में उससे जस्ट पूछा गया था तुम क्या बनना चाहते हो? कोई बता पाएगा उसने क्या कहा था? मैं यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूं, 2013 या 14। ओके, और आज क्या है? 2024, और वो बना। वाई? बिकॉज उसके अंदर इच्छा शक्ति थी, उसने मैनिफेस्टेशन किया। आप जो बनना चाहते हैं उसको मैनिफेस्टेशन करिए कि मैं अगले 2 साल में, अगले छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन कीजिए। दैट इज द रूल ऑफ एनी सक्सेस एंड आई हैव टेस्टेड इट। इट्स अ टेस्टेड प्रोसेस, आई एम टेलिंग यू। आप मैनिफेस्ट करिए कि आप अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 1 साल में, 5 साल में आप कहाँ होना चाहते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म्स। मैंने अपनी लाइफ को बहुत शॉर्ट डिवाइड किया था। आई कैन जस्ट गिव यू माई सिंपल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अगले 5 साल में ये करना है, अगले 5 साल में यहां पहुंचना है, अगले 5 साल में ये करना है। एंड व्हेन आई लुक बैक, आई जस्ट थिंक, Was I the same person? मेहनत तो किसी भी काम में करनी पड़ेगी आपको। मेहनत के बिना तो there is no shortcut.
लेकिन उसके पहले आप अपने आप को मैनिफेस्ट करिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है. इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. हमारा एक माइंड क्या है? कॉन्शियस है, जो अभी यहाँ बैठे हैं, आप सुन रहे हैं मुझे. दिस इज कॉन्शियस. एक और है जो पीछे चल रहा है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड. वो अर्ध सुप्त अवस्था में होता है, आधा सोया आधा जागा उसके बीच का. और उसमें जो आप सोचते हैं, दैट इज नॉट, यू कैन से, जो हमें सामने दिख रहा वो नहीं है. जो आप बैक ऑफ द माइंड सोच रहे हैं, दैट गिव्स यू द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो जो आप बनना चाहते हैं अभी से सोच लीजिए. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस, रेजिलियंस एंड हार्ड वर्क की जरूरत होती है. ऐसा नहीं है कि आप गिरेंगे नहीं, बिल्कुल गिरेंगे. अगर मैदान में जाएंगे तो हारेंगे भी, और हारने के बाद ही जीतेंगे, और तभी मजा आएगा. तो व्हाट इज ऑन द 62 फाउंडेशन डे वी हैव लर्न्ड. क्या आप करेंगे आज जाके? आप जाके जब इत्मीनान से सोने के पहले आप सिर्फ सोचिए कि अगले एक हफ्ते में मुझे कौन सा ऐसा काम करना है जो मैं अभी तक नहीं किया था. मैं एक हफ्ते में ये काम करूंगा, एक महीने में मुझे ये करना है, और ये साल का एकेडमिक ईयर एंड होते होते मुझे ऐसा बनना है. और जिस दिन आप ये सोच लेंगे, उस दिन कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगी. सो on this 62nd KVS Foundation Day, I wish you all a very happy, prosperous, enriched, enlightened year ahead. और जब अगले बार हम 63वें पे यहाँ बैठेंगे, I will repeat those same lines जो आज मैंने बोली है, and I will ask you कि एक साल में आपने अगर कुछ मैनिफेस्ट किया था तो क्या आपने उसको पाया? हो सकता नहीं भी पाया हो, लेकिन आपने जर्नी शुरू करी कि नहीं की? क्योंकि इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट अ जर्नी. ओके, सो वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी KVS Foundation Day. Wish you all the good luck, good health to all the students and all the learned teachers. इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं. गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा. मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं. सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में. मैं देशभक्त भी कह रहा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा. मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं. मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं. विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं. मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं. चेहरा
आएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। Salute. As it is. National anthem, start. की, भारत माता की, भारत माता की। जय केवीएस, जय केवीएस, जय केवी गेल झाबुआ। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइमरी अपनी क्लास